जय मसीह की। आप सब कैसे हो? वहाँ पे मुझे विश्वास है आप सब आशीषित है। जो भी आज मेरे साथ यूट्यूब में और फेसबुक में मुझे देखने वाले हैं, या आज मैं यानी कि मेरा वचन नहीं बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा हूँ। और परमेश्वर यीशु मसीह आपसे आज जरूर बात करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। आप सबको हम आशीष करना चाहते हैं। फिर से एक बार हम प्रभु का महिमा करना चाहते हैं। सबसे पहला प्रार्थना करके पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी कोई मुझे यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं, पिता परमेश्वर आपको उनको छू ले, उनको अभिषेक से भर दे, उनको आत्मा से भर पिता परमेश्वर। आज यहाँ पे भी हमारे बहन हमारे भाई जो भी जुड़े हुए हैं उनको भी मदद कर पिता। धन्यवाद देते हैं, उनको भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। प्रभु महान है। हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम है मेरा इसमें। प्रभु कौन है? महान है। महान का मतलब क्या है? सबसे महान। ओके, हर एक मनुष्य से महान। ओके, कई लोग क्या कहते हैं मालूम है? जब परेशान होते हैं उनको कहता है कि दुष्ट बहुत बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है करके कहते हैं ना। कोई बहुत से लोग परेशानी में वो लोग एक कहता है कि दुष्ट आगे क्या कहता है? इससे भी परमेश्वर से भी महान है करके कहता है, लोग कहते हैं। बट हम एक कहता है परमेश्वर हमारा महान है। क्या वचन कहते हैं? भजन संगीत यहाँ पे 119 105, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और कहता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसका वचन सुनना क्या करना है? सबसे पहले उसका वचन सुनना है। हम वचन सुनकर ही परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, है ना। हम वचन सुनकर क्या कर सकते हैं? परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं ना कि हम वचन ही नहीं सुने तो किस तरह से परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं? आपको सबको पता है, एक कहानी में बार बार कहता हूँ, बूढ़ा बूढ़ी का कहानी है। किसी को याद है? याद है? अरे वाह, ठीक है। वो से जब कहते हैं मेरे को याद है बूढ़ा बूढ़ी, एक पुराना बोलते ना, बूढ़ा बूढ़ी है यानी कि 70-80 साल का उम्र के बूढ़ा बूढ़ी है, दादा दादी बोल सकते हैं उनको। तो दादा एक दिन देख रहा है कि मेरा बीवी को कुछ समस्या है करके, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को बता रहे, डॉक्टर मेरे बीवी आजकल उसको खान में कुछ प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है करके। तो बोला क्या करना है? तो डॉक्टर उससे बोलते हैं ठीक है, एक काम करें, आप पहला टेस्ट करो मेरे पास आने से पहला। तो घर पे जाएगा, करीब 20 फुट की दूरी से आप उसको आवाज दो, डार्लिंग बोलो, हनी बोलो, चाहे जो भी कुछ बोलो तो बोलो। तो बोलते हैं उसके बाद 10, 20, 10, 5 और करीब जाके उसको ये करो, उसको बोलो आज क्या बना रही है करके। तो उसने ऑलरेडी जवाब दे दिया, आवाज बोला डार्लिंग मैं चिकन बना रही हूँ। तो अब ये भाई साहब क्या किया, बोलते बोलते बीवी को जाके पीछे से पकड़ा, हक किया। मैंने आपको 3 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। बोलते जिस समय पे तुम दरवाजा खोल के अंदर आए ना, उसी समय पे तुमने जो पूछा पहले बार क्या बना रहे, मैंने बोला चिकन बना रहे। तो अभी किसका प्रॉब्लम है? दादाजी का प्रॉब्लम, सुनने का प्रॉब्लम है। कई बार हम भी इसी तरह हमारे कहते हैं कि हमने ने सुना, ऐसा नहीं बोलते, मेरा पड़ोसी ने सुना, ऐसा कहते हैं ना। कई बार पड़ोसी ने मेरा आवाज को सुना नहीं। हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारा काम है वचन सुनना, राइट? हमारा काम है। तो हम क्यों पड़ोसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये भाई ने नहीं सुना? मैं सुना बट हमने नहीं सुना। कई बार इसी तरह लोग काम करते रहते हैं। तो और एक कहानी है, नहीं सॉरी कहानी नहीं है, जस्ट सारा संसार में, ओके, सारा संसार में लोग एक चीज को खोजते हैं। वो क्या चीज है मालूम है किसी को? सत्य को खोजते हैं। सत्य, ओके। वचन कहता है तुम सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें, योना 8:32 है ना। तो ये घर ध्यान में रखना, ये घर परमेश्वर का घर है या मनुष्य का घर है? किसका घर है? परमेश्वर का घर है। हाँ, ये घर किसका है? परमेश्वर का। मनुष्य का घर है? नहीं। तो मनुष्य का घर
तो बोलते हैं ना वहाँ तो ऊपर नीचे हो रहा है, बराबर। तो परमेश्वर का घर में परमेश्वर का काम होना है। तो जो भी परमेश्वर के घर में सत्य बात करेगा वचन से, और परमेश्वर उधर काम करेगा। आमीन। ठीक है, परमेश्वर उधर काम करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। योना 10:10 में कहता है, पढ़ो उसको। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने हाँ और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, जैसा बेन कहती थी गवाही में, उनके पास समस्या आया, और समस्या आने के बाद में प्रभु यीशु को स्वीकार किया। प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद में प्रभु ने आशीष किया, और इधर आने के बाद में और आशीष किया, और अचानक काम का परेशानी, और बोला कलीसिया जाएगी। प्रभु ने उधर से भी जवाब दिया। आमीन। चोर शांति लेके जाने के लिए आता है, आपके पास जो शांति था वो अशांति देने के लिए आता है। चोर कौन है? शैतान है ना। जैसा अभी वीडियो दिखाया आपको याद आएगा। आज मेरा मैसेज ऐसे ही रहेगा। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि दुष्ट यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह आपका शांति चोरी करे। हमारे शांति का राजकुमार जो यीशु मसीह आपके पास है, आपके जीवन में है, वो हमेशा हमारे जीवन में रहना है। हम उसको मौका नहीं देना है ताकि हमारा शांति वो चोरी करे। कई बार हमने उसको मौका दिया है, और वो क्या करते हैं? हमारे शांति को वो चोरी करके वो चले गया। और हम देखेंगे इशाया का 54 का 17 वचन में क्या कहते हैं? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हाँ, उनमें से कोई सफल ना होगा। क्या बोलते हैं? जितने हथियार, ओके, क्या कहते हैं? तेरे आने के लिए बनाया गया। ठीक है, जो भी हथियार दुश्मन आगे जो भी तीर बेचता है, जो भी बातें कर रहा है आपके विरोध, हमारे विरोध कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? देखो, और जितने लोग मुद्दाई में होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। किसका बोला? यहोवा का दासों का यही भाग होगा। हम जीतेंगे। आप यहोवा के बच्चे हैं, तो आप और हम जीतेंगे। आमीन। चाहे कोई भी कुछ भी करे, आप और हम जीतेंगे। फिर उसके बाद, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। क्या बोलते हैं? यहोवा कहते हैं कि उसके कारण आप और हम धर्मी ठहरेंगे। यही परमेश्वर का वाणी है। जब परमेश्वर ने कह दिया वो होता है। आमीन। उसको बोलते हैं ना कि वापस आने की जरूरत नहीं है, वो काम करके आएगा। आमीन। ओके, वो ऐसा काम करेगा, आप बोलते हैं ना कि देखोगे नहीं। कैसा अभी आपका पेट दर्द चंगे है? बढ़िया है? आमीन। देखा, आपने विश्वास किया, आया, अभी आपके अंदर और विश्वास बढ़ने वाला है आमीन। कि परमेश्वर आपको चंगाई दिया। घर बैठने से क्या होएगा? और दर्द होएगा। और दूसरे दिन क्या करेंगे? काम पे जाएंगे, है ना? काम पे जाएगा ना? क्या जाने वाले थे, प्लान थे देखो, मालूम है। अब ये बात ध्यान में रखना, जब भी चर्च आने के लिए रुकावट करते हैं, पीछे कोई बैठेगा, पीछे बोलते आज तेरे बारे में बोलेगा, आज तेरे बारे में वचन आएगा, आज तेरे बारे में पास्टर तेरे को चिल्लाएगा, पास्टर तेरे को कुछ वचन फेंकेगा, तेरे ऊपर डालेगा वचन। हमारे बहन आज कई साल से वो छुट्टी नहीं किया। आज उसका घर में मालिक का, बॉस का यानी गुजर गया, वो छुट्टी किया। कितना भी तकलीफ वो आती है, कितना घुटने में दर्द है, चर्च में आती है। आज भी वो तरसती रहेगी, मैं चर्च गया नहीं, चर्च नहीं गया। मैं जानता हूँ उसका दर्द, मगर क्या करें, क्या करें, मजबूरी है। मगर वो जरूर वचन सुनेगी, वीडियो पूरा सुनेगी, मुझे विश्वास है। हमें बोलते ना ऐसा प्यासा बनना है, हमें इतना प्यासा बनना है कि पूछो मत। ओके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं वचन यहाँ पे, क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कैसा? परमेश्वर का सारे हथियार को बांध लो। क्या हथियार? अभी हमने देखा वो भाई साहब डैनियल को, कैसा लाल कपड़ा था, उसके पास तलवार था, सब कुछ। क्या आज हम वचन में देख सकते हैं वो हथियार? हम इफिसियों का 6:10 में देखेंगे क्या कहते हैं।
पढ़ो। निदान प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसके बोलते हैं? निदान प्रभु में। तो प्रभु में बोलते हैं ना ये। शक्ति 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 के प्रभाव में। ओके, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो करके कहते हैं। पढ़ो, बाइबल खोलो फटाफट जल्दी करो। दस वचन क्या कह रहे हैं? जल्दी खोलो फटाफट जल्दी से खोलो। एफिशिएंट का एफिशिएंट 10 जल्दी से खोलो। 10 का 6 का 10 6 अध्याय का 10। इसलिए हाँ प्रभु में और उसके शक्ति के हाँ प्रभाव के बलवंत बनो। हाँ, तो शायद मैं यहाँ रॉन्ग डाल रहा हूँ। बराबर है ना? हाँ बराबर है, ठीक है। हाँ, वही है। हाँ राइट। सो क्या बोले यहाँ पे? क्या वापस पढ़ो? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, प्रभाव में बलवंत बनो करके कहता है। क्यों ऐसा कहता है? स्ट्रॉन्ग कर बोलता है। फाइनली माय ब्रदर बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। बोलता है हमें मजबूत होना है उसमें। जब हम परमेश्वर में मजबूत होते हैं, परमेश्वर हमें बोलते हैं ना और मजबूत करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे 11 वचन पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या कहते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का सारा हथियार को बांध लो, बुरे दिन में तुम स्थिर खड़ा रह सकते। जब आपके पास हमारे पास तकलीफ आता है उस समय पे हम मजबूत खड़ा रह सकेगा। अभी सोचो ये सादा आदमी है हमारे जैसा, आपके जैसा, ठीक है। अब इसके बदन में क्या है? कुछ भी नहीं है, सादा एक कपड़ा जैसा आप पहन के आए, हम भी पहन के आया। बट अभी हमें आत्मिक द्वारा से हमें क्या उसका वस्त्र को हमें पहनना है। परमेश्वर का वस्त्र को हमें पहनना है। क्या है वो वस्त्र? हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर हम बोलते हैं ना परमेश्वर में अगर है, अगर हम परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, उसका वचन को समझकर हम चलते हैं और आत्मा में हम भरे हैं, तो हमें परमेश्वर का ये वस्त्र हमारे ऊपर दिखाई देगा। नहीं तो नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मालूम है? फिर ऐसे सिंपल व्यक्ति हम जैसा है, वो दुष्ट हमारे पीछे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। तो इस कारण के लिए हम थोड़ा नीचे जाएंगे, एक एक करके वचन पढ़ेंगे फिर से एक बार। और यहाँ पे देखो एक मिनट, बोलते सारा हथियार को बांधो करके कहते हैं 11 वचन। इधर नहीं तो रुकना थोड़ा देर। तो सारा हथियार, तभी जाके हम बोलते हैं ना कि दुश्मन की हर एक चाल को हम हरा सकेगा, ठीक है। बोलता है कि हर एक मसीह तैयार रहना है जंग लड़ने के लिए, ओके। खाली हम मसीह बोलकर हम कुर्सी पे बैठना नहीं है, हमारे जीवन बदल जाते हैं। क्योंकि इतने साल जब आप संसार में थे, वो व्यक्ति यानी कि जो दुष्ट है आपको कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरे बच्चे हैं करके। जिस समय पे आप यीशु मसीह मेरा प्रभु है उसको स्वीकार किया, उसी समय पे वो आपको तंग करने का शुरू कर देगा। जो आपके पास परेशान बोलते हैं ना कि नहीं था, तकलीफ नहीं था, अब मसीह में आने के बाद एक एक चीज दिखाई देगा। क्यों ये तकलीफ आ रहा है और क्या होगा? आपको मजबूत होना है, ओके। अगर हम आरा हुआ रहेगा खाली मसीह में, बोलते हैं ना जैसा कि हमेशा चर्च में जाके वापस आना है, जैसा हम सब पहले करते थे। जब हम बचपन से हम क्या करते थे? जाते थे चर्च में, रीति रिवाज को पूरा करते थे, वापस आ जाते थे, जाते थे रीति रिवाज को पूरा करते थे, वापस है। वैसे आरा हुआ व्यक्ति की तरह आ जाते थे।
और घर के अंदर वही टेंशन, वही प्रॉब्लम, वही बीमारी, वही तकलीफ सालों भर रहता था। अब यहाँ पे 14 वचन जरा पढ़ो, क्या कहते हैं? सो सत्य से अपनी कमर कसक कर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। क्या कहते हैं यहाँ पे? देखो, ये व्यक्ति जो काली था, अभी इसके पास क्या आया? कमर कसकर, यानी कि बेल्ट बांधने के लिए उसको क्या मौका दे रहा है? अभी बेल्ट बांधो करके बोलते हैं, साथ में कपड़ा यानी कि वस्त्र को पहनो करके कहते हैं। अभी ये देखो पूरा तैयार हो गया, वाह कितना अच्छा लग रहा है। क्या आपके पास ये हथियार है, ये वस्त्र है आपके पास? क्या मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या ये वस्त्र आपके पास है? परमेश्वर का सारा हथियार क्या आपके पास है? मसीह तो हम बोलते हैं, हर एक मसीह के पास ये हथियार रहना है। जब ये हथियार हम पहनते हैं, बोलते हैं ना कि दुश्मन आपके करीब आएगा ही नहीं। दुश्मन आपसे 100 गुना, बोलते हैं ना, जैसे आपने डैनियल का देखा, पिक्चर देखा था अभी, कितने दूर था वो उधर से गुजरता था, वो देख के डर के चुपता था, वो पीछे भागता था। क्या आपके साथ ऐसा होता है? दुश्मन भाग रहा है या दुश्मन आपके साथ ही चल गया है? चल मेरा दोस्त है तू भी, चल नो प्रॉब्लम, मैं मसीह करके आया, चल जाएंगे हम लोग, साथ में जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? पार्टी बनाएंगे। कैसा पार्टी बनाएंगे हम? अभी प्रभु भोजन भी लिया, प्रभु ने क्षमा भी किया। मेरे को याद है काफी 2005 की बातें करते मेरे ख्याल से, मैं मेरा दोस्त को कुछ सामान लेने का जाने का था मेरे को चुंडी में, तो मुझे नहीं मालूम था उसका, उसने बोला मेरा दोस्त आने वाला है करके, ठीक है, मैं इसको लेके मेरे को देने का था। तो दोस्त उसका गर्लफ्रेंड था, ओके। तो पूछा उसको मैंने, तुम चर्च को गए, जाके आई? बोलते हाँ सुबह जाके आ गए। ठीक है, क्या सुबह जाके आ गए और शाम को सब कुछ गलत हो गया, शाम को सब कुछ गलत हो गया। तो कहीं लोग बोलते ना कि मेरे को चर्च में जाना है, खाली जाते हैं, बाकी सब कुछ गलत वापस करते हैं। तो कहां से परमेश्वर हमारे साथ रहेगा? कैसा परमेश्वर हमको सुरक्षित देगा? हम बोलते हैं ना परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है। क्या जैसे वो भजन गाए थे हमने, बुलाए तू चुने हुए और विश्वासी हो के नाम। आपको और हमको बुलाया परमेश्वर ने, हमको चुना हुआ है। क्या हम वो चुना हुआ व्यक्ति की तरह दिखता है या जो बाहर जो है उनकी तरह दिखता है? जिस दिन हम समझ गया ना कि मैं बाहर के व्यक्ति के जैसा नहीं है, मैं मसीह जो मुझे बुलाया, जो यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिया क्रूस के ऊपर, मैं बोलते ना उसने मुझे बचाया है और उसका वस्त्र मेरे ऊपर है। जिस दिन हमको समझ में आएगा, उस दिन आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ चारों ओर घूमता रहेगा, चारों ओर आपके साथ परमेश्वर घूमता रहेगा, क्योंकि वो वादा किया है, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। उसने वादा किया। अब इस वादा को वो कभी नहीं तोड़ेगा, वो हमेशा हमेशा वो रखेगा। मगर हमारे ऊपर है, क्या हम 14 वचन को देखो, पढ़ो वापस। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर, और धार्मिकता की जिलम पहनकर। क्या है कमर? क्यों बेल्ट बांधते हैं? बेल्ट क्यों बांधते हैं? ताकि पैंट नीचे नहीं आए। नहीं तो हमारी बैक स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, इससे ये पकड़ के रहता है इसका पैंट बेल्ट। मेरे को तो पता है मेरा पैंट नीचे पैंट के लिए वो फिजिकली है नहीं, वो एक फैशन के लिए बिना बेल्ट का भी लोग रहते हैं, वो बराबर अच्छा टाइट फिटिंग रहेगा, तो बिना बेल्ट का भी वो लोग रहते हैं, ठीक है, उसका ये नहीं है। बट ये उस समय पे जब लड़ाई, जब जंग लड़ता था राजा महाराजा के टाइम में, उस समय पे किस तरह से वो लोग हथियार को पहनते थे, बेल्ट कस के रखता था ताकि हथियार नीचे नहीं गिरे। ओके, बेल्ट कस के रखता था, क्योंकि ताकि उसका पूरा हथियार मजबूत यहाँ रुके।
ओके, फिर साथ में उसके बाद में जो ब्रेस्ट प्लेट डाला हुआ है, और वो भी कभी कभी बेल्ट के साथ अटैच रहता है, ओके, ताकि वो भी सीधा रह सके। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं देखो, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ इन्वॉल्व्स टू प्लेस। बेल्ट का जो मतलब क्या है ना, बताना चाहते हैं कि एक आदमी का हार्ट और मन कहाँ पे है, और हार्ट एंड माइंड्स परमेश्वर में जब हम है, उसका हमारा हार्ट और माइंड परमेश्वर के ऊपर रहना है। जब तक हमारा हार्ट और माइंड बराबर नहीं रहेगा, हमेशा हम अलता रहेगा। ये बेल्ट बोलते हैं ना, कमर को ढीला कर देते हैं, बेल्ट नहीं रहेगा तो ढीला हो जाता है, उसी तरह हमारे माइंड भी हल जाएगा, परमेश्वर के करीब हम नहीं आ सकेगा। ठीक है, उसके बाद वचन देखो क्या कहते हैं, और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, पैर में हमारे जूता पहनना है। अभी जंग लड़ने वाले क्या करते हैं, पूरा हथियार पहनते हैं। तो उस समय पे अगर आप देखोगे राजा महाराजा के टाइम में किस तरह से पूरा हथियार पहनता था, और वो लड़ने के लिए जाता था, किस तरह से दिखता था वो सेना, राइट। बोलते अरे वाह, एक अच्छा योद्धा दिखते हुए। क्या आप कौन सा योद्धा है, लायन ऑफ जुड़ा है, या फिर हम किसी और के जुड़ा है? हमें बोलते ना जंग लड़ने वाला बनना है। बात सही है। आप बोलेगा हम सब लेडीज हम कैसा लड़ेगा? कहीं बोलता ना कि इंडिया में जाओ, देखो कई जगह में जाओ कि लेडीज लोग ही, बहन लोग ही इतना प्रार्थना करते हैं। जो पासवान लोग जब जा रहे हैं मिनिस्ट्री करने के लिए और शुभ समाचार सुनाने वाले बड़े बड़े मीटिंग में जाते हैं, वो लोग किस तरह से सुरक्षित है? वो बहनों के कारण। वो जंग लड़ते शैतान के साथ में, दुष्ट के साथ में। वो मेरा बाएं प्रचार करने के लिए गया है, तू उधर पहुंचेगा नहीं, मेरा परमेश्वर उसका स्वर्गदूत वहां रहेगा। इस तरह वो लोग प्रार्थना करते हैं। क्या आप और हम आज से उधर हमारे प्रार्थना के स्टाइल चेंज करें, तरीका चेंज करें? मुझे दे प्रभु, मेरे बच्चे को दे, मेरे पति को दे, मेरे माँ बाप को दे, मेरे दादा दादी को दे। हमेशा हम इसी तरह प्रार्थना करते रहते हैं, है कि नहीं? अरे बस करो, प्रभु जानते हैं तुमको क्या चाहिए। इस बहन को पता नहीं, इसको पता, इसको क्या जानते हैं, अभी तक पता नहीं, हम इसके लिए नहीं प्रार्थना किया, इनके लिए हमें नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है। ऐसे कई लोग हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, और परमेश्वर उनको मदद करेगा और आपका वो जवाब भी देगा। भजन संगीत में 86 का 11 वचन क्या कहते हैं देखो, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। क्या कहते हैं, ये यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। और क्या कहते हैं इसके बाद, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मुझे एक चित्त कर मैं तेरे नाम का भय भय मानूं। क्या हम परमेश्वर का नाम का भय मानते हैं? यहाँ पे हमको समझना है मेरे भाई, अगर हम परमेश्वर का भय में चलते हैं, वो उसका भय हमें मदद करेगा इसके मार्ग में चलने के लिए। कई बार हम कहते हैं यहाँ पे, बट बाहर जाने के बाद हमें उसका भय नहीं है। क्या है फिर हमारे पास? हम बोलते हैं ना कि इतने दूर हो जाते हैं, पूछो मत। हम देखेंगे इस वचन को। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या बोलते हैं, वापस पढ़ो। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, तो क्या कहते हैं, और उन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिर रहो मतलब क्या है? ऐसा रहो, सारा हथियार पहना है, हम ऐसा झुके रहे। कैसा? हमें स्थिर रहना है, ऐसा मजबूत रहना है। आप कहते हैं परमेश्वर का बेटी है ना, तो राजा का बेटी तो कैसा रहना है? गुलाम तेरा जैसा दिखना है? किसके जैसा? प्रिंसेस, राजकुमारी की तरह रहना है। हम राजकुमारी भी नहीं बनना चाहते हैं, हम गुलाम बन के ऐसा रहना चाहते हैं, झुकने के जैसा। हमें प्रिंस की तरह रहना है, प्रिंसेस की तरह रहना है ना। जिसके बाद क्या कहते हैं, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको।
दुष्ट के सब जलते हुए तीर को तुम बुझा सको। कैसा पता चलेगा आपको वो तीर आ रहा है, जल कर आग से आ रहा है, आपको कैसा पता चलेगा? आप देखो कई लोग होते ना चलते चलते गिर जाते नीचे, देखा रहेगा ना, हाथ पैर टूट गया उनका, घर से बाहर कदम रखते हैं नीचे गिर गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ हो गया, कोई मर गया। ये कौन है? तीर। ये जादू होने वाले लोग तीर को बेचते हैं आपको नुकसान करने के लिए। सच में आपको नुकसान करने के लिए वो क्या करते हैं? तीर को बेचते हैं और आप फूंक करके गिर जाते हैं। देखो यहाँ पे एक तस्वीर देखेंगे आप। एक तस्वीर क्या दिखता है आपको? अभी वो आके पूरा तैयार है वस्त्र पहनकर, सर से लेकर बोलते हैं छाती में, बेल्ट में, और उसने आके शील्ड भी लिया है ताकि कोई भी तीर नहीं आए। देखो तीर भेज रहा है दुश्मन, किस तरह तीर भेज रहा है। अगर ये तीर हमारे पास नहीं है तो कैसा, क्या होगा? इसके लिए हमें आत्मिक बोलते हैं ना कि जिलेम यानी कि आत्मिक वस्त्रों को पहनना है। दुश्मन बोलते हैं ना तीर भेजेगा, हमको दिखाई भी नहीं देगा, मगर यहाँ जो सा रोका है वैसा हमको दिखाई देगा, वो रोक के रखेगा। वहां पे देखो उसको भाई साहब उधर खड़ा है आखिरी तस्वीर में, दिख रहा है कितना सेफ है जी। इसके लिए आज कई मसीह लोग सेफ नहीं है। यीशु मसीह का लव तक नहीं लगा रहे, हम बाहर निकलने के समय भी यीशु मसीह का पवित्र लव लगा देंगे हमारे ऊपर। आने जाने के लिए सुरक्षित मांगते भी नहीं हम। कई बार कई लोग बाद में कुछ हो जाते हैं, ब्रदर क्या करना है? ब्रदर से प्रेज करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद 17 में देखो क्या कहते हैं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, उद्धार का टोप यानी कि क्या है? हेलमेट ऑफ सल्वेशन यानी कि टोपी। टोपी डालने का मतलब क्या है? सर को बचाने के लिए, सर को बचाने के लिए, बराबर। अगर परमेश्वर का टोपी डालते हैं, हमारे माइंड में करप्ट करते ना, बुरा बुरा क्या लाते हैं यार, तो ये टोप को हमारे सर पे लगाना है, परमेश्वर का टोप, ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, एक ही जगह पे रहे, ताकि एक जो वचन सीख रहा है आज वो वचन को मैं समझ सकूं। अभी शायद हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई बेटा है यहाँ पे, क्योंकि टोप नहीं है, क्योंकि आपका घर में याद आ रहा है, आपका दोस्त का याद आ रहा है। अंदर ही बैठे हैं कि अगर वो टोप रहेगा तो आपका ध्यान सिर्फ वचन की ओर रहेगा। मानते हैं इस बात को? शायद थोड़ी देर के लिए आपका माइंड अब भी दूर गया, ये वापस आ गया इधर, है ना? व्हाट्सएप पे कौन मैसेज भेजेगा, करके देख के किसका मैसेज आया रहेगा इस टाइम में? हाँ, मेरा दोस्त का आया रहेगा। टोप हमें डालना है। ओके, कोई कोई लोग है ना कि फोन को ध्यान ही नहीं देते, जाने दे बजते बजने दे, मेरे को कुछ, फिर उसको दो बात सुनाते हैं, उसको दो बात सुनाते, अरे तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते, मेरा फोन ही नहीं उठाते, मेरा फोन ही नहीं उठाते। ऐसे कई लोग हैं। अच्छी बात है, चर्च में आने के बोलते ना ये फायदा है, आपके लिए फायदा है, बजने दे, मेरे को क्या करना है। एक बार हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट में उनके साथ में, बहन के साथ में, फोन बज रहा है, उसके घर से आ रहा है फोन, उधर से इंडिया से, बैग को बंद करके बाहर रख दिया, बैग के अंदर, बजने दे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बजने दे, चलेगा। नहीं भाई उठाओ यार, कोई अर्जेंट बात रहेगा। बोलते नहीं अभी तो जा रही है ना इंडिया, अरे 5 घंटे के बाद 6 घंटे बाद तुम मिलेगा, तो बात तो करो बात तो करो। तो ये बात है ना कि हमें टोप डालना बहुत जरूरी है। जब तक टोप नहीं है, उधार का टोप, दुश्मन हमेशा आपके माइंड को करप्ट करेगा, गलत गलत विचार लाएगा, डाउट लाएगा, बोलते ना कि उसके बाद में आपका डाउट को बढ़ाते जाएगा। डाउट का दूसरा नाम क्या है? शक का दूसरा नाम क्या है? शैतान। कितना अच्छा से बोला, देखा? शक का दूसरा नाम शैतान है, क्या दुष्ट है करके कहता है। मगर वो दुष्टी हमको बर्बाद कर रहे ना, फिर भी हम उसी का बात सुन के बैठा है, हम बाहर आने के लिए हम तैयार ही नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं सर? तलवार, आत्मा का तलवार और परमेश्वर का वचन
कितना ब्यूटीफुल दिया जाए, आत्मा का तलवार, यानी कि क्या है वो? आपके हाथ में जो बुक है, पवित्र शास्त्र है, वो वचन है। क्या आप उसको पढ़कर समझते हो? क्या आप उसको पढ़कर लेके चलते हो? क्या आप उसको पढ़कर खाली जेब में डाल के रख दिया? पहले सब छोटे बाइबल होते थे, पॉकेट बाइबल बोलते थे, हम लोग पढ़ते थे उसको पॉकेट में रखते थे। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में भी पढ़ते हैं बाइबल, बट क्या करते हैं इसको? श्योर पढ़ते हैं मोबाइल में बाइबल? ज्यादातर व्हाट्सएप आता है, टुंग टुंग टुंग। मेरे पास दुनिया भर का ऐप है बाइबल का, मैं पढ़ता हूँ, सब नहीं पढ़ता, बट एक दो जो जहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेने का मैं वहां लेता हूँ। क्या हम पढ़ते हैं बाइबल मोबाइल में? तो आज कुछ कितने दिन पढ़ कर आया बाइबल? सुबह सुबह कितने दिन बाइबल पढ़ कर आया? आज कोई भी नहीं पढ़ा, देखा? कल एक ही जना हाथ उठाया नहीं, आप पढ़े तो हाथ नहीं उठाया। मोबाइल में पूछा आपने? बाइबल पढ़ेगा मैं पूछा। वचन कोई भी बोले, मोबाइल हो गए या बाइबल हो तो हमें बाइबल पढ़ना है, जितना वचन पढ़ेगा उतना आपके लिए फायदा है। जब नहीं पढ़ेगा तो तलवार, आत्मा का तलवार कहां से आपके पास आएगा? जब समस्या के समय पे क्या वचन बोलकर आप प्रार्थना करोगे? बोल सकते क्या दुष्ट तेरी जो भी चाल है उसको मैं तोड़ता हूं करके बोल सकते क्या? हम मालूम ही नहीं वचन तो कहां से प्रार्थना करेंगे? है? आपका छुट्टी था ना आज, तो वचन पढ़ने का था ना, आराम से देरी से उठेगा। आज ब्रदर क्या है ना, मैं हफ्ता भर काम किया, मैं थका हूं। है ना ब्रदर, आपको पता नहीं हम लोग का काम कितना है, मालूम है? हम बहुत थके, आप तो घर में है। छोड़ो यार, आप प्रभु के लिए पढ़ रहे, मेरे लिए तो नहीं पढ़ रहे। मेरे लिए पढ़ रहे क्या? प्रभु का वचन, प्रभु आपसे बात कैसा करेगा जब तक आप वचन नहीं पढ़ेगा? हाँ भाई साहब, बराबर है ना? बराबर है ना? तो तलवार आपको कैसा मन मिलेगा? तलवार नहीं मिलेगा, तलवार नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन है वो तलवार। समझ में आ रहा है बेन? समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे करके वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ने आते हैं ना? वाह, वेरी गुड। बाइबल है आपके पास? मांगा कभी? आज मांगा, वेरी गुड। हम दे देंगे आपको बाइबल, पढ़ो और उसका हथियार को लेके चलो। हमें और देखो उसके बाद क्या होता है आपके जीवन में, काम होते हैं। बट इनके जैसा नहीं बनना, जो पढ़ते हैं ना इनके जैसा नहीं बनना। ये बहुत लेजी लोग हैं, ओके? बहुत लेजी लोग हैं। लोग का कान पकड़ रहे ना, क्या प्यार से पकड़ा देगा, क्या प्यार से। ठीक है, अच्छी बात है। देखो यहाँ की तस्वीर देखो किस तरह से अभी पूरा तैयार हो गया भाई साहब। ये जो वचन पढ़ा, यहाँ पे सब चीज दिखाई दे रहा है आपको। ओके, सो मेरे बहन मेरे भाई, क्या हम कर रहे हैं आज? सच में हम सीरियस है या खाली हम आराम कर रहे हैं मसीह में? जितना हम आराम करेगा उतना आपको तकलीफ होगा, जितना आप स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा उतना आप जीत के आगे जाएगा। आपको पता चलता है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में बोलते हैं ना, दुश्मन के बारे में बताते हैं। और कोई भी किताब, बहुत सब किताब है उधर, उसके बारे में नहीं बताते। वो किस तरह से इंसान को जीवन में काम करते करके बताते हैं। पवित्र शास्त्र ही है वो, उसके अंदर बता रहा है कि दुश्मन एक आदमी को किस तरह से बर्बाद करता है। आज वो बहुत भड़क रहे मेरे पर, बहुत नाराज है मेरे पर, क्योंकि मैं आप लोगों का कान खोल रहा है, हृदय को खोल रहा है, ताकि वो वचन आपके अंदर जाए। ओके, अब हम देखेंगे 18 वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। किसमें बोलते हैं? आत्मा में। और हर समय और हर संडे का दिन नहीं दे दो। और हर संडे
हर संडे मैं बाइबल उठाऊंगी, ऐसा ना? तो फिर क्या? नहीं, मेरे को तकलीफ होएगा उस समय पे प्रे करेगा। क्या कहते हैं? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। कितने अच्छी बात है। हर समय बोला है, उसके लिए समय नहीं है कि मैं आज 6 बजे उठ के ही करेगा या 5 बजे या शाम को या दोपहर को, उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा। मैं ठंडी लगते है ना, थोड़ा सा जैकेट, थोड़ा अच्छा सा स्वेटर डाल के आने का, थोड़ा सा है ना, अच्छा रहेगा। तो ऐसा आएगा तो ठंडी जरूर लगेगा, उनको पीछे वाले को गर्म लगेगा, आपके लिए हम बन जाएगा। ठीक है? सो उसके बाद क्या कहते देखो, और विनती करते रहो। क्या बोला? विनती करते रहो कभी, हर समय। हर समय। कितना समझदार बन गया, देखा? हर समय। ओके, उसके बाद और इसीलिए जागते रहो। हाँ, अभी नहीं जागना है मेरे को। मैं क्यों जागूं? मेरा तो नहीं कोई प्रॉब्लम है मैं जागने के लिए, राइट और रॉन्ग? मैं क्यों जागूं अभी? मैं आराम से सोया रहेगा। पास्टर जाग रहे हैं ना, मेरे लिए पास्टर प्रे कर रहे हैं ना, पास्टर का बीवी प्रे कर रहे हैं ना मेरे लिए। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। किस, कौन है वो लोग? पवित्र लोग कौन है ये? सब पवित्र लोग। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे पति, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, उसके लिए खाली, मेरे काम के लिए खाली, उसके लिए, सबके लिए। क्या स्वार्थी लोग हैं ना हम लोग। क्या पास्टर आप मेरे बांडा फोड़ रहे हैं? मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं मेरे लिए मांगती रहती हूँ, बाकी के सब विश्वासी के लिए नहीं प्रार्थना करती। आ गया ना लाइन में हम लोग, आ गया ना? अब देखो यहाँ पे वापस एक बार देखेगा यहाँ से, सब कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ओके, आज से आप जरूर करोगे। ओके, मुझे पता है कितने दिन तक मालूम है? कल सुबह तक। हम कल सुबह तक ही करेगा। अभी से पास्टर ने हमको सिखाया ना, वो अभी फायर लेके आप जा रहे हैं। कल सुबह के बाद 8 बजे के बाद में जो मैडम ने ठार 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 कर दिया, आपका फायर सब चले गया। अभी किसको नहीं करने का? किसी को नहीं प्रे करने का, किसी को नहीं करना है। बस हो गया, इतना ही। फिर नेक्स्ट संडे क्या है ब्रदर, पता नहीं क्या होते मेरे घर में, मालूम है। अरे आपको पता होना चाहिए आपके घर में कोई काम कर रहा है, वो दुश्मन काम कर रहा है, इसके लिए आपका पीछा लगे ले, वो आपको डुबाने के लिए बैठा हुआ है। तो सबसे पहला उसको तो भगाओ, फिर काम शुरू करो। जब तक आप उसको नहीं भगाएगा तो काम शुरू करे तो प्रॉब्लम होएगा कि नहीं? होएगा। देखो कितना समझदार, होएगा भी बोलता है, फिर भी करता है सच। फिर भी करता है सच, कोई घर बोलते हैं फिर भी करता है, क्योंकि हमने उसको इजाजत दिया है। ओके, हमने उसको इजाजत। एक बहन ने मेरे को थोड़ा महीना पहला फोन किया था, बोलते मैं मेरे घर में कमरे में सोए थे, पता नहीं ऊपर से मैं कैसा नीचे गिरा, कांच बाजू था, कांच टूटाने। अरे तुम गिरा कैसा? तुम गिरे कैसा? पहली बात, कौन गिराया? बोलते हैं उधर घर के अंदर बहुत सा ये है, बहुत सा उनका करने का, पूजा पाठ करने का मूर्ति है। मैं मसीह हूँ, मेरे को लग रहा है उसने मेरे को लात मार दी। अरे तो मसीह है, तेरे को लात मारने तक कैसे तू इजाजत दिया? हाँ, कैसा तू इजाजत दिया उसको लात मारने की? तुम मारेगा ना जब तुम तैयार ही नहीं है। तुम तैयार नहीं तो तुम मारेगा ना, तुम स्टेर कड़ा ही नहीं है।
तुमने जो मुंह खा दे दिया, झुक गया ऐसा। फिर क्या बोलेगा? किसका गलती? प्रभु का गलती? नहीं, प्रभु का भी नहीं, शैतान का गलती है। अरे हमारा गलती करके हम मानने को तैयार नहीं है। हमारा गलती हम मानने को तैयार ही नहीं है तो कैसा प्रभु काम करेगा? हमें हमारा गलती भी मानने के लिए कोशिश करना है, सीखना वो जरूरी है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आत्मा में प्रार्थना। हमें सीखना है प्रार्थना करने के लिए। जिस समय पे हम प्रार्थना करते हैं मजबूती से, परमेश्वर उसका सुरक्षित हमारे ऊपर भेजेगा। उसका स्वर्गदूत हमारे चारों ओर रहेगा। हमारे घर का बोलते ना, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हमारे बाल भी गिरेगा तो परमेश्वर गिनते हैं। उसको मालूम है इसका बाल गिरा भी, और एक बाल देता हूँ मैं इसको। आज समझो मेरा 10 गिरा, मेरा 20 देता हूँ तेरे को आज। वो परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर हमें इतना हमसे प्रेम करते हैं? और 19 वचन देखेंगे। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। देखो पौलुस कहता है क्या? और मेरे लिए भी मुझे बोलने के लिए समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। आज आप कितने जन मेरे लिए प्रार्थना किया ताकि मैं परमेश्वर का वचन बताऊं, सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से, सामर्थ्य से बताऊं, पावरफुली बताऊं, ताकि मैं अले नहीं। हमें प्रार्थना करना है हर एक के लिए, ताकि अगर मैं वचन लाऊं, वो वचन आपके जीवन में जाके काम करे। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? देखो कि मैं हियाब से सुसमाचार का भेद बता सकूं। क्या बोलते हैं? याब से सुख समाचार का भेद बता सकूं, ताकि अभी आपने आज 1:30 बजे से हमारे साथ बैठे, 1:45 बजे से, तो आपका पास एक कुछ ना कुछ गुप्त बात परमेश्वर का आपके पास आया है, राइट? कुछ ना कुछ गुप्त बात आपके पास आया है। क्या उसको आप लेके चलोगे? फिर उसके बाद जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। क्या बोलता है पौलुस? कहता है मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। यानी कि पौलुस शुभ समाचार सुनाने के लिए वो कितना मार खाया, कितने बार जेल में गया, और बोलते ना प्रबल, यानी कि एकदम स्ट्रांगली परमेश्वर का वचन को बताता था। फिर इसके बाद और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाब से बोलूं। हाँ, जैसा मुझे चाहिए मैं यहाँ से बोला, यानी कि बोल्डली बोलो, अले नहीं। परमेश्वर का सिर्फ महिमा होना है और किसी का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या हमें सिखा रहे हैं? उसका वचन हमें लेना है, उसका वचन लेकर हमें प्रार्थना करना है। काले हम बोलते ना केजी बच्चे की तरह प्रार्थना करते रहना नहीं है, हमें समझ कर प्रार्थना करना है। जब हम समझ कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। हमारे डैनियल जैसा हमने देखा था वीडियो में, किस तरह वो तलवार लेके चल रहा था। वो कहते हैं परमेश्वर का वॉरियर है। आज कितने जन परमेश्वर का वॉरियर है? कितने जन कहते हैं कि मैं आज परमेश्वर का काम करने के लिए, उसका जंग लड़ने के लिए मैं तैयार हूं करके, उसका सारा हथियार मैं पहनती हूँ मेरे ऊपर। बोलते ना कोई भी तीर आएगा आपके पास नहीं जाएगा, आपको छुएगा नहीं, वो दूर से दूर भाग जाएगा। जब आप उसका हथियार को पहनने सीखेंगे। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया। आज जो भी मेरे साथ YouTube में और Facebook में जुड़ा हुआ है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पेशेंटली मेरे साथ वचन को सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन को चुने पिता परमेश्वर, जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आप पिता सारा हथियार परमेश्वर, आपका हथियार उनके ऊपर हम बांधते हैं, उनको सुरक्षित दे, उनको और उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।